अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम एजुकेटर के लिए जो हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो हमारी बेसिक्स है उसके एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल से और दिलचस्प अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एक तो जो चीज़ें हमसे रह गई हैं अपने बचपन में, जो क्लासेस में हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वो कवर हो जाए। और दूसरा थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी उनके मालूम, हम कोई भी चीज़ भी अगर पढ़ेंगे तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेंगे। तो इनमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, ये ना सिर्फ आपके एजुकेटर में हेल्प आउट करेगा ये सेशन, बल्कि आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस जैसे एग्ज़ाम्स, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके में भी तैयारी करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ये मुआविन साबित होगी। इसमें हिस्ट्री, पेडागॉजी, सोशल स्टडीज़, पाक स्टडीज़, ज्योग्राफ़ी, इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू, इन तमाम के छोटी क्लासेस के एमसीक्यूज़ को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि हमें ये याद रह जाए। जो एमसीक्यूज़ हो उनको शाम को जब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको इसके अलावा भी एक अलग से जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ भी डेली वीडियो लेक्चर्स में दिए जाएंगे, वो भी। और ये दोनों कम्बिनेशन हम जब एक मिला के इनका चलेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छी और बेहतर तैयारी होगी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है वो लेक्चर थोड़ा सा देखते हैं। तो हम, क्योंकि पेडागोजी एक बहुत ही अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पे अगर हम एजुकेटर के नुक्ता नज़र से देखें। ठीक है, तो अब इसके एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब हमारा पहला बुनियादी जो सवाल है कि पेडागोजी क्या है। वो वर्ड पेडागोजी मीन्स कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। ठीक है, इसे अगर उर्दू में आसान अल्फाज में कहूँ तो ये फ़न तालीम, यानी कि अब इसका अगर जो वर्ड ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, मतलब पैडा और अगोगस। ठीक है, ये दो वर्ड्स है। पैडा का मतलब होता है चाइल्ड और अगोगस का मतलब होता है लीड। तो इसका क्या मतलब होता है, टू लीड द चाइल्ड, यानी कि हमने यहाँ पे बच्चों को लीड करना है। यानी कि कोई चीज़ हम जब बच्चों को सिखाएंगे या कोई सिखा रहे होंगे तो हम बच्चों को लीड कर रहे होंगे, उनको समझाने में कि वो आसानी हो। यानी कि हम उन्हें ऐसे एग्जाम्पल के साथ, ऐसे तरीक़ों के साथ समझाएंगे ताकि उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो क्या करना, एक तालीम का वो, या अपनी जो भी आप समझा रहे हैं वो उसका जो तरीका आप अडॉप्ट करेंगे, एक्चुअली उससे पेडागोजी कहता है। ठीक है, इसकी सबसे जो अच्छी डेफिनेशन मैंने आज तक पढ़ी है मेरे नज़दीक वो है, दी पेडागोजी इज़ एन कॉन्शियस एक्टिविटी। ये आपकी कॉन्शियस, यानी कि आपकी जानबूझ के आपने एक जो एक्टिविटी बनाई हो वो है बाय वन पर्सन डिज़ाइन, जो कि किसी पर्सन ने ख़ास तौर पर डिज़ाइन की हो, टू इन्हांस लर्निंग इन अनदर, कि दूसरों में जो है, जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको तेज़ किया जा सके। यानी कि आप ऐसे एग्जांपल्स के साथ दूसरों को समझाएं कि दूसरों को वो चीज़ उनके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, अच्छी अच्छी एग्जांपल के साथ, या कोई ऐसा एक यूनिक वे आप इसमें जो है आप, यानी कि इसमें बना दें, या आप कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करें कि यार इस तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो जल्दी चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसी तरीक़ेकार को एक्चुअली पेडागोजी कहता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस और भी मिल जाती हैं, जैसा कि द आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ गार्ड, यानी कि इम्पार्टिंग का मतलब होता है मुहैया करना, जो हम एजुकेशन मुहैया करते हैं या ट्रेनिंग मुहैया करते हैं उसको भी हम सिंपल अल्फाज में पेडागोजी कह सकते हैं। या इसका ये भी डेफिनेशन अक्सर आप पढ़ते होंगे, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट, यानी कि जो मेथड और प्रैक्टिस होता है टीचिंग का, उसमें यानी कि अगर एकेडमिक का मतलब आप जो आपकी जो क्लासेस होते हैं उनकी अगर आप तालीम दे रहे होते हो, या कोई कंसेप्ट आप समझा रहे होते हो, तो उसके वे को आपका, उसका वे आपने जो प्रैक्टिस किया उसे समझाने में, वो किस कदर ज़्यादा एडवांस है या एडवांस तरीक़ों पे है या बहुत यूनिक है, तो उस चीज़ को यानी कि हम पेडागोजी कहेंगे, कि पढ़ाने के जो आपका तरीका है उसमें आप मज़ीद जिद्दत लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे जो पूछा हमसे सवाल किया था वर्ड पेडागोजी, कि इसका मतलब क्या है, तो टू लीड दी चाइल्ड, क्योंकि पैडा का मतलब चाइल्ड और अगोगस ये दो वर्ड से ग्रीक के मिल के बना है। तो अच्छा, ग्रीक कहते हैं यूनान को, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, अब ये किस चीज़ की स्टडी है पेडागोजी। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये टीचिंग मेथड, इसमें एक्चुअली जो हमारा टारगेट होता है वो टीचिंग मेथड होता है, कि आपका टीचिंग मेथड कैसा है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका जो आप बच्चों को पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस तरह यूनिक है, या किस तरह ऐसा है कि जिसमें बच्चों को बहुत ही आसानी से आपकी बात समझ आ जाए। तो अगर अब ये आपसे पूछा जाए कि पेडागोजी किस चीज़ की स्टडी है, तो आप कहेंगे टीचिंग मेथड है उसमें एक्चुअली जो पेडागोजी है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे देखें पैडा वर्ड वो कहते हैं ड्राइव हुआ है ग्रीक, इसका ग्रीक यूनान से निकला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चाइल्ड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें पैडा का मतलब चाइल्ड है, अगोगस का मतलब लीड। ठीक है,
तो ग्रीक कहते हैं यूनान को। कोशिश होगी कि हम छोटे छोटे ऐसे अल्फाज को भी मैं आपको बता सकूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आए, ठीक है। क्योंकि हम जाहिर सी बात है, हम इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है और ना ही हम वहाँ के नेटिव्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ऐसे वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट, मेरी कोशिश होगी या इजी भी हैं या मेरे लिए चलें, मैं ये कह रहा हूँ मेरे लिए जो डिफ़िकल्ट होंगे तो उनके साथ साथ मैं आपको मीनिंग उर्दू में बता जाऊँगा ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो भी काफ़ी बेहतर हो सके इस सेशन से। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रीडोमिनेंटली टीचर कंसेंट्रेड। अच्छा, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर। वो कहते हैं वो कौन सी लर्निंग है जो बुनियादी तौर पे एक टीचर का मरकज़ होती है। तो टीचर का जो बुनियादी तौर पे मरकज़ होती है वो है पेडागोजी, कि उसका पढ़ाने का तरीका क्या होगा। चले मैं आपको इसका एक, आपको कोई भी एक, आप स्कूल में टीचिंग करते हैं और आपको एक लेसन दिया जाए तो आप घर बैठ के उसको स्टडी करते हैं कि पहले मैंने आप स्टूडेंट को ये बात बतानी है, इसके साथ ये एग्जांपल मैं ऐड करूंगा ताकि उनको समझ आ सके, और इसके बाद ये टॉपिक, इनके उसको पूरा आपने एक अरेंज करना है, एक मैनर में आप अरेंज करेंगे और जाके कोशिश करेंगे कि भाई मैंने वहाँ पे अपने हाथों के जो है वो भी इशारात से मज़ीद मतलब एक्सप्लेन करूँगा, इस तरह बताऊँगा, इस तरह बात करूँगा, मेरी टून लाउड होगी या वहाँ पे जो है मध्यम होगी, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देखते हैं। तो यही चीज़ क्या होगा, एक टीचर का मरकज़ होनी चाहिए कि उसने सब्जेक्ट क्या होगा, अब पेडागोजी होगा। जाहिर सी बात है, पेडागोजी क्या है, हमने कहा था ऐसी कॉन्शियस एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, एक बंदा डिज़ाइन करता है किसी चीज़, किसी पढ़ाने के तरीके को, ताकि दूसरों में जो है ना वो पढ़ने का या समझने का जो है अमल वो तेज़ हो सके। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, अच्छा, ये फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग। अगर देखें हम पेडागोजी जब पढ़ रहे हैं तो वो टीचिंग की बात हो रही है, टीचिंग मेथड की बात हो रही है। तो जिस तरह हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज हम पढ़ते हैं, इस तरह दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इस सब्जेक्ट में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो फादर ऑफ रिसर्च है इन टीचिंग में वो कौन है। देखें, हर सब्जेक्ट के कुछ आपको जो उसमें शख्सियात होती हैं उनका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा इमेज जाता है। देखें, आप किसी इंटरव्यू में चले गए, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप एजुकेटर के इंटरव्यू में चले गए हैं और उसने आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने वहाँ पर जाहिर सी बात है बीएड तो की होगी, तो तभी आपने अप्लाई किया होगा, वहाँ तक इंटरव्यू तक माशाल्लाह पहुँचे होंगे। तो उसने आपसे पूछ लिया कि भाई आप बता दो जी पेडागोजी में, आप बताएं आपका कोई किसी शख्सियत का नाम बता दो। तो आपको हर सब्जेक्ट की 1 2 3 4 शख्सियात का नाम, उनके बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आप ऐसे समझिए कि पेडागोजी की एक अच्छी शख्सियत जो कि इसमें मानी जाती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं रिसर्च। अच्छा, इसमें अब रिसर्च इन टीचिंग में किसने की, ठीक है, वो नाम पूछ रहा है, कौन फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग में माना जाता है, जिसका नाम माना गया है, जिसके काम को सराहा गया है। तो वो जोसेफ मेयर राइस है, ठीक है। अब ये बंदा है, अब इसके थोड़ा सा देख लेते हैं ये कब पैदा हुआ और इसने कब वफात पाई, क्योंकि हम देखें हमने 1 2 चंद पर्सनैलिटीज़ को ही पढ़ना है तो उसके बारे में थोड़ा सा तो ज़्यादा हमें मालूमात होनी चाहिए ना। तो ये 1857 में पैदा हुआ और 1934 में ये इसने वफात पाई। तो ये 19वीं सेंचुरी का बंदा था, ठीक है। अब ये 19वीं सेंचुरी में आप कह सकते हैं कि सर जो जोसेफ है वो 19वीं सेंचुरी का एक आदमी है और उसने फादर ऑफ जिस रिसर्च इन टीचिंग में उसने बहुत काम किया है। इसने बुक्स भी जो है लिखी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट इन एजुकेशन 1913 में और द पीपल्स गवर्नमेंट, ठीक है, इन 1950 इसने 2 बुक, और इसने बुनियादें भी लिखी थी सोसाइटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में 1903 में, और कुछ मूवमेंट में भी इसका, जैसे मूवमेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये सारी इसने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस, और सबको इसको इनको यानी कि इनके अमल को तेज़ किया था। तो एक मंथली मैगज़ीन भी आता था 1891 में, आर्टिकल छपते थे, उसमें भी इसने काफ़ी काम किया था, ठीक है। इसके बारे में मज़ीद ही चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनको आपने थोड़ा सा याद करना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कुछ किसी आपने कोशिश करने किसी कापी पे ये चीज़ें लिखें ताकि आपको अज़बर याद रहेंगे। यानी कि इसकी तारीख़ पैदाइश, इसकी वफ़ात, ये 19वीं सेंचुरी का बंदा था। इसने जो 1 2 बुकें जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट इन एजुकेशन ये लिखी, या द पीपल गवर्नमेंट ये कब लिखी, ये आपको आनी चाहिए। या जो मैगज़ीन इसके ज़माने में छपता था 1891 में, उसमें इसने आर्टिकल लिखे थे, ठीक है। इसने बताया था कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो एक टीचर की उसके बारे में, और इसने ये बताया था कि जो साइकोलॉजिकल जो है वो निसाब में
हो एक तालिब इल्म के, इसके बारे में इनके बहुत से इसने और भी काम किए थे। तो जोसेफ मेयर राइस, ये आपको नाम मालूम होना चाहिए, आपको ये बस याद होना चाहिए, फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग में किसका नाम है, ठीक है। आपने पेडागोजी, आप इसमें हमने जो दूसरे, पहले तो हमने समझा पेडागोजी क्या है, अब इसमें हमने समझा कि फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग किसके बारे में ये बात कर रहे हैं हम, वो कौन सी शख्सियत है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी यूज करते हैं, जोसेफ मेयर राइस के बारे में ही है। तो वो क्या था, वॉज अ ग्रेट क्लासरूम ऑब्जर्वर था, ठीक है। उसने क्या किया था, 33,000 स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ ग्रेड के थे, छोटे ग्रेड के 6 क्लास से 8 क्लास तक, इस तरह के ग्रेड के स्टूडेंट्स का माहौल वहाँ पे जाके क्लासरूम में जाके ऑब्जर्व किया था कि ये किस तरह अपने टीचर से बात करते हैं, टीचर इनको किस तरह पढ़ा रहा है, ये सब चीज़ें कैसे मज़ीद इसमें बेहतरी हो सकती है। तो ये क्लासरूम ऑब्जर्वर था, इसीलिए इसे क्या हमने कहा था ऊपर कि फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग में, फादर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग इसे कहा गया है। और ये क्लासरूम ऑब्जर्वर था, ठीक है। जोसेफ मेयर राइस, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इसकी तस्वीर भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। नेक्स्ट है, पेडागोजी इज अ जॉइंट एक्टिविटी इन विच डैश हैज़ एन एक्टिव रोल। देखिए पेडागोजी क्या होता है, अब पेडागोजी एक जॉइंट एक्टिविटी क्या है कि वहाँ पे एक टीचर तो ठीक है वो पढ़ा रहा होता है, अपने जो उसका पढ़ाने का फ़न तालीम है पेडागोजी, उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक जॉइंट एक्टिविटी है। यहाँ पे काफ़ी यानी कि बहुत से स्टूडेंट आपके सामने होंगे और वो सब पढ़ रहे होंगे या पढ़ने की आपसे पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो क्या है कि जॉइंट एक्टिविटी है। अब इसमें क्या होता है, वो बार बार अपने स्टूडेंट से सवाल पूछता है, कहता है ये जो मैंने बात समझाई है ये आपको समझ आई है, इसमें मैं फलां बात क्या की थी बेटा, आप बताओ आपका इसमें क्या, यानी कि मुख्तलिफ सजेशन भी ले सकता है। तो इसमें एक्टिव उससे किसने को इसको रखना होता है, एक्टिव जो होता है वो पढ़ने वाला होता है, ठीक है। जो पढ़ा रहा होता है वो तो ठीक है, वो तो एक्टिव ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन रोल है वो, क्योंकि जो सुन रहा है आगे स्टूडेंट, उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो उससे क्या हो, उसका रोल यहाँ पे एक्टिव रखा जाता है। तो जो लर्नर होता है वो उसका यहाँ पे एक्टिव रोल होता है। व्हाट डज एंड्रियागोगी, अच्छा हमने ऊपर पेडागोगी तो पढ़ा था, तो एंड्रागोजी जो है वर्ड, ये इसका क्या मतलब है। देखिए एंड्रा मतलब होता है अडल्ट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि पैडा का मतलब चाइल्ड होता है और गोगस का मतलब होता है लीड। तो इस पहले जो पैडा गोजी था उसका मतलब था कि बच्चों को लीड करना, जबकि यहाँ पे वर्ड है एंड्रागोजी, इसका मतलब है नौजवानों को, अडल्ट को जो है, हमने जो बालिग हैं उनको लीड करना है। अच्छा ये क्या है, अब इसमें क्या है, टीचिंग ऑफ अडल्ट होगा, क्या होगा, टीचिंग ऑफ अडल्ट। यहाँ पे हम इस ऑप्शन को राइट करेंगे। हम इसी तरह हमने आप याद रखना है कि पैडागोजी था उसमें हम बच्चों को लीड कर रहे होते थे, जबकि एंड्रागोजी का मतलब है यहाँ पे हमने अडल्ट को लीड करना है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, एन अडल्ट इन ट्रेनिंग नीड्स टू नो व्हाट मीन्स। अच्छा एक जो अडल्ट होता है, ट्रेनिंग अडल्ट का मतलब बालिग इंसान होता है, तो वो पूछा यहाँ पे हम उसके बारे में पूछा जा रहा है। दे आर गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है जिसका कोई मकसद पर मुबनी। देखिए आप अडल्ट जो होता है वो ऐसे नहीं पढ़ने आता। देखिए अमूमन आप देखते होंगे जो लोग बड़े हो जाते हैं अक्सर वो कुरान में हिफ्ज़ भी बहुत कम करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं, और वो समझते हैं कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है ये सब चीज़ें, या जो छोटी उम्र के हैं वो ज़्यादा याद कर सकते हैं। और बहुत कम लोग या तालीम भी अगर आप देखे जाएँ तो आप अगर कोई ज़्यादा उम्र का इंसान है वो कहता है आप तालीम मेरे किस काम की, तो मैंने ये नहीं हासिल करनी, या मैं जो काम कर रहा हूँ वही करूँगा। तो अब अगर कोई अडल्ट पढ़ने आता है तो उसको उसका कोई गोल होगा, उसने कोई गोल अचीव करना होगा, ठीक है। उसको किसी बात की समझ आ गई होगी और समझता होगा। जैसे कि अगर बड़े लोग भी अगर हिफ्ज़ करते हैं तो उनको क्या होगा, वहाँ पे गोल होगा कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है, और वो इस बात को समझ गए होंगे कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तभी जाके आपने बहुत कम रेशो होती है बड़े लोगों की कुरान में हिफ्ज़ करना या फिर तालीम हासिल करना, ये बहुत कम रेशो है, यानी कि तालीम की तरफ बालिग लोगों का आना, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो गोल ओरिएंटेड होगा, जो भी होगा, दे आर गोल ओरिएंटेड एक्सेप्ट इट टू बी रेलेवेंट, ठीक है। या वो गोल ओरिएंटेड होगा या वो इसी तरह इस चीज़ के रेलेवेंट होगा, और वो तालीम भी अब वही चाह रहा होगा जो उसके रेलेवेंट हो, ठीक है। जो जिस मकसद के लिए वो आया ना, वो चाह रहा था वो मकसद उसका पूरा हो, ठीक है। यहाँ पे उसी के बारे में एंड्रागोगी के बारे में ही नीचे MCQ पूछा गया है। The attitude of successful teacher towards their student। तो एक सक्सेसफुल टीचर का अपने स्टूडेंट के बारे में मतलब स्टूडेंट के लिए किस तरह का रवैया होना चाहिए, तो वो फ्रेंडली या रियलिस्टिक। देखें दो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा अहमियत है कि दोस्ताना होना चाहिए,
तो मे भी हो सकता है अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप दोस्ताना लगा सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंदाना, यानी कि एक टीचर को हकीकत पसंदान होगा तभी तो वो उसे अपने स्टूडेंट को जो उसकी अप्रोच होगी वो रियलिस्टिक अप्रोच होगी, यानी कि उसका नुक्ता नज़र रियलिस्टिक होगा, हकीकत पर मबनी, और स्टूडेंट को अच्छी तरह गाइड करेगा, उसे बताएगा। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, आप अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप किसी अगर एजुकेशन में जाएं तो ये वो कहेंगे आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे एक स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ रहा और बाकी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आप उसे कैसे कन्विंस करेंगे? तो जिसने पेडागोजी पढ़ी है तो उसे तो पता होगा, लेकिन जिसने पेडागोजी नहीं पढ़ी वो स्कूलों में इंटरव्यू देने के दौरान नहीं बता पाएगा कि वो किस तरह कन्विंस करेगा। तो आपको स्टूडेंट को वहाँ पे काउंसलिंग करनी है, उसे बताना है कि दूसरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और आप जो नहीं पढ़ रहे तो अपना लॉस कर रहे हैं, आपका जो ये लॉस हो रहा है ये आपको पीछे ले जाएगा, ठीक है? तो रियलिस्टिक होना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि एक टीचर को रियलिस्टिक होना चाहिए, एक सक्सेसफुल टीचर रियलिस्टिक होगा। द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर, देखें द वर्ड जो प्राइमरी है इसका मतलब होता है पहला, अव्वल, इस तरह सेकेंडरी का कहीं पर आ जाए तो उसका मतलब होगा सानवी, दूसरे दर्जे का, ठीक है? छोटे छोटे कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे अल्फाज जो है उनका भी मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है? स्टिमुलेट का मतलब होता है हौसला अफजाई, और यहाँ पे एक और वर्ड, और वो क्या कहेगा, एक तो अपने स्टूडेंट को हौसला देगा और उसे गाइड करेगा अपने स्टूडेंट को लर्निंग के बारे में, ये उसका प्राइमरी टास्क होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे और भी जो अगर कोई मुझे यहाँ पे लगता है कोई अल्फाज मुश्किल हैं तो मैंने उसका भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ट्रांसलेशन आपको मुहैया कर दूँ, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर, एक टीचर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। अब मैंने ये क्यों कहा कि ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, देखिए ये उसी तरह जिसने मैं पहले एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि आपको अगर सुबह लेक्चर देना हो आप क्या कहेंगे, रात को बैठ के ऑर्गेनाइज करेंगे, ये भी मैंने ये चीज़ पहले पढ़ानी है, ये बाद में पढ़ानी है, ये एंड में बतानी है, इससे ये एग्जाम्पल देनी है, स्टूडेंट को इस तरह इकट्ठा करना है, ये सारा कुछ करना है, मतलब आप क्या, ये टीचर का वर्क ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, ठीक है? नेक्स्ट है टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे। अब यहाँ पे वही बात करें कि टीचर को क्या चाहिए, यहाँ पे शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है? थोड़ी बहुत ग्रामर भी साथ साथ कोशिश करूँगा, लेकिन क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में अवॉइड करूँगा। तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या करने, क्लियरली यानी कि वाज़ेह तौर पर बतानी चाहिए और इंटरेस्टिंग वे में बतानी चाहिए। देखिए आपके टीचर आपके बहुत से होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो उर्दू के टीचर वो आपको शेर व शायरी और दूसरी चीज़ें आप बड़ी दिलचस्पी होगी उनको पढ़ने में, और वो क्या करे, रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, वो जो न्यू इंफॉर्मेशन हो चीज़ों के बारे में अपने स्टूडेंट्स को वो जो बताए तो वो किस तरह की यानी कि हो तो वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता हो जो, ठीक है? अब क्या मतलब चीज़ें जो भी अब एक टीचर को चाहिए कि वो क्लियरली एक बात बताए, इंटरेस्टिंग वे हो, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन वो स्टूडेंट को दे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ उसे पहले ही मालूम होना चाहिए, या वो उस चीज़ों से रिलेट करे जो स्टूडेंट को किसी तरह पहले मालूम हो, ताकि वो को रिलेट कर सकें दो चीज़ों को। न्यू चीज़ जो एक टीचर पढ़ा रहा है उसको समझने में बहुत ज़्यादा उनको आसानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ अ बिगिनिंग टीचर। तो एक बिगिनिंग जो एक टीचर है उसकी अभी बिगिनिंग है, अभी स्टार्टअप है, तो हिज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास, ठीक है? ये उसमें बहुत ही लाजमी होनी चाहिए, उसकी शख्सियत और उस्ताद का अपने तालिब इल्मों से एक ताल्लुक कायम करना, ठीक है? ये उसकी जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी करेक्टराइज द इनइफेक्टिव टीचर, ठीक है? एम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ इमीडिएट सिचुएशन, ये उसका होना चाहिए। नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे पेडागोजी के, और इसके बाद दूसरे हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज दूसरे लेक्चर में देखेंगे। इस तरह आप और इसका आपको जितने भी चाहे 200 एमसीक्यूज बनेंगे, जितने बनेंगे, शाम को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है? तो वस्सलाम, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।